ये धरती बिरसा मुंडा की धरती है। जिस धरती पर ऐसे तपस्वी पैदा हुए, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। झारखंड के भगवान हैं बिरसा मुंडा। झारखंड जनजातियों की जमीन और संपत्ति को लेकर 19वीं सदी में यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। छोटा नागपुर में बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने यहाँ रहने वालों की काफी जमीन हथिया ली, जिसका व्यापक विरोध किया बिरसा मुंडा ने। उनकी अगुवाई में दूसरी बार विद्रोह 1898 में शुरू हुआ और कई जगहों पर जनजातियों को संगठित करके उन्होंने अपने पारंपरिक हथियारों के साथ अंग्रेजी हुकूमत का पूरी ताकत से विरोध किया। बिरसा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उस समय 500 रुपयों का इनाम घोषित किया गया। अंग्रेजों ने बेहद शातिर तरीके से तकरीबन 32 मुंडा सरदार विद्रोहियों को बहला फुसलाकर या जबरन आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और उन्हीं लोगों से बिरसा के गुप्त ठिकानों का पता लगवाया। बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए। भीषण प्रताड़ना की वजह से वो जेल में ही बीमार पड़ गए और आखिरकार 3 जून 1900 को उनकी मौत हो गई। बिरसा मुंडा आज भी इन लोगों के लिए स्मिता के प्रतीक हैं, जिन्होंने मानवीय सम्मान और स्वशासन की अपराजेय चेतना से समस्त जनजातीय समाज को प्रेरित किया। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने विदेशी शासन के हर उस नीति का पुरजोर विरोध किया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली थी। गरीबी और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद करने में भगवान बिरसा मुंडा हमेशा आगे रहे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया। उल गुलान आंदोलन में उनके नेतृत्व को भला कौन भूल सकता है। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला। उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि 25 साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए। वो हमें छोड़कर गए, लेकिन केवल शरीर से। जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे बसे हुए हैं। लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा शक्ति बना हुआ है। आज भी उनके साहस और वीरता से भरे लोकगीत और कहानियां भारत के मध्य इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूं और युवाओं से आग्रह करता हूं कि उनके बारे में और पढ़ें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे आदिवासी समूह के विशिष्ट योगदान के बारे में आप जितना जानेंगे उतनी ही गौरव की अनुभूति होगी। ये धरती बिरसा मुंडा की धरती है। जिस धरती पर ऐसे तपस्वी पैदा हुए, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। आजादी में जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों का योगदान अप्रतिम। बिरसा मुंडा का नाम तो शायद हमारे कानों पे पड़ता है, लेकिन कोई आदिवासी जिला ऐसा नहीं होगा कि 1857 से लेकर के आजादी आने तक आदिवासियों ने जंग न की हो, बलिदान न दिया। संकटों में जीना, अभाव के बीच
आनंद को कैसे उभारना, ये हम शहर में रहने वालों के लिए अगर सीखना है तो मेरे आदिवासी भाइयों से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। शहीद बिरसा मुंडा ज्यांना भगवान बिरसा मुंडा म्हणून देखील ओळखलं जातं. ज्यावेळी इंग्रजांचं राज्य होतं आणि इंग्रजांनी आदिवासी समाजाच्या जमिनीवर सावकारांच्या मार्फत कब्जा करायचा प्रयत्न केला, जंगलांवर कब्जा करायचा प्रयत्न केला, त्यावेळी भगवान बिरसा मुंडांनी आदिवासी समाजाची जमीन, जंगल आणि जल याच्यावर कोणालाही कब्जा करू देणार नाही आणि म्हणून एक मोठा संघर्ष हा इंग्रजांच्या विरुद्ध छेडला. केवळ 25 वर्षाचं आयुष्य त्यांना मिळालं, पण या 25 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये अक्षरशः इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडलं. चल, जमीन आणि जंगल याच्यावर आदिवासींचा जो अधिकार आहे तो पुन्हा प्रस्थापित करण्याचं काम हे भगवान बिरसा मुंडांनी केलं. भगवान बिरसा मुंडा यांची तर प्रेरणा आजही समाजाला मिळते, कारण त्यांनी एक अशी व्यवस्था उभी केली होती की ज्या व्यवस्थेनं जी आदिवासी संस्कृती आहे ती संस्कृती कशा प्रकारे न्याय देऊ शकते अशा प्रकारचा विश्वास हा त्या काळामध्ये तयार केला. आणि म्हणून त्यांना देखील आपण या निमित्ताने अभिवादन करू. सौ करोड़ टीकाकरण ने कर दिया ऊंचा देश का मस्तक. सबको कोरोना का टीका लगाने के लिए अब देंगे हर घर दस्तक. जो छूट गए टीकाकरण से अब उन्हें सुरक्षित करना जरूरी है. आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित, ये फिर से समझाना जरूरी है. जिंदगी दोबारा पकड़े रफ्तार, अब अपनी तैयारी पूरी है. जब तक सबको न लगे टीका, कोरोना से लड़ाई अधूरी है. निकल पड़ी कोरोना वॉरियर्स की टीमें, बन के मानवता की रक्षक. आपके साथ देश को भी करने सुरक्षित, अब देंगे हर घर दस्तक.